साहिब बंदगी सतनाम। तो सभी भाइयों को प्रेम भरी नमस्कार, सतनाम, साहिब बंदगी, जय बंदी छोड़ की। भैरवदास साहिब बंदगी सतनाम, नरेंद्र कुमार सतनाम, शिवानी खन्ना साहिब बंदगी, अरुणा दरवेशी जय सतनाम, सीताराम सतनाम साहिब बंदगी, बैजनाथ पासवान सतनाम साहिब बंदगी, उषा शर्मा सतनाम सतनाम, शकुंतला राणा सतनाम, रानी सतनाम, भुवनेश्वर साहू सतनाम, सतीश कुमार जय सतनाम, संत समागम जय सतनाम साहिब बंदगी, निक्की बाबा सतनाम, महिमा पटेल जय सतनाम, गिरीश दास साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। सतीश कुमार, किरण भाई जी सतनाम, भुवनेश्वर साहू, संजय सतनाम, बोदर जय सतनाम, सतीश कुमार सतनाम सतनाम, बलवंत सिंह सतनाम, अज्ञान की धुलाई सतनाम, मोहित खत्री जय सतनाम, स्नेहा दासी साहिब बंदगी सतनाम, मिसेस पाल सिंह जय सतनाम, मोहित सतनाम, बंटी सतनाम साहिब बंदगी, कविता सतनाम, रेखा मित्तल सतनाम, नरेंद्र कुमार सीक्रेट ऑफ डेथ सतनाम, रमेश सतनाम, सस्मिता जय सतनाम, योगेंद्र सिंह सतनाम, निनामा सतनाम साहिब बंदगी, आदित्य सिंह जय सतनाम, लिंकल परमार सतनाम, कबीर साधो सतनाम सतनाम, रजनी कथुरिया सतनाम, विमल, सविता, राजेश जय सतनाम, आत्माराम, अनिल पासी, राजकुमार सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम, लक्की, विमल कुमार, राधे कृष्णा सतनाम साहिब बंदगी जय, लक्की, उदयवीर सतनाम, हिमांशु सतनाम, बबीता, लक्की, उदयदास सतनाम, बचित्र सिंह जय सतनाम, गोपाल जी, जसवीर दास सतनाम, आनंद बघेल सतनाम साहिब बंदगी जय सतनाम, नरेंद्र कुमार, संतोष सतनाम, रामचरण यादव जय सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की बहुत दया है, जो मूल ज्ञान का झंडा पूरे विश्व में फैलने के लिए तैयार है। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा और सब एक झंडे के नीचे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हर कार्य में समय लगता है, इसमें भी लगेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। अरे जो इस पंथ में आ रहे हैं वो नहीं एकमत हो पा रहे हैं, वो भ्रमित होकर निकल जाते हैं। तो जो कभी इस पंथ के बारे में जानता नहीं है उनको एक झंडे के नीचे लाना इट नॉट ए जोक ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा काम है और इसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य है। क्योंकि देखने में लगता है कि पूरी दुनिया कैसे मानेगी इसको। भाई, जब कुरान का प्रचार किया गया था तब भी ऐसा ही लगता था कि कौन मानेगा इसको। जब बाइबल का प्रचार हुआ था तब भी ऐसा ही लगता था, कौन मानेगा इसको। आधी से ज्यादा दुनिया कुरान और बाइबल को ही मानती है। ये दो झंडे तो अकेले ही फहर रहे हैं दुनिया के आधे देशों में।
समझे? तो ये जो झंडा है मूल ज्ञान का, इसका भी समय आएगा, घबराओ मत, धीरे धीरे आता है। क्योंकि जितने भी भगत हमें मिल रहे हैं, जो कच्चे घड़े हैं वो तो निकल जाते हैं, वो टूट जाते हैं। अरे कमाल, कमाल को देख लो, जिसको मुर्दे को जीवित भी किया गया वो भी ना अपना हो पाया। जिसको जीवन दान दिया गया, कबीर साहब ने जिसको जीवन दान दिया, वो ना सगा हो पाया अपने बाप का। जिसको पुत्र कहा, वो कमाल ना अपने पिता का सगा हो पाया। तो आप अगर छोड़ देते हो इस पंथ को तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कौन छोड़ेगा? कच्चा घड़ा, अज्ञानी जीव। ज्ञानी पुरुष नहीं छोड़ सकता। ज्ञानी जीव कभी नहीं छोड़ता। ज्ञानी जीव तो शुक्र मनाता है पल पल कि शुक्र मालिक जो तूने हमें चुना, शुक्र। और शुक्राना रो रो के करता है वो। और जो चतुर होते हैं, जो चालाक होते हैं, जो षड्यंत्रकारी होते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि परमात्मा ने उनको चुना कि नहीं चुना। वो तो सूअर की जून में जाने के लिए आए हैं और वो जाके ही रहेंगे। सूअर को अगर आप उठा के फूलों के बिस्तर पे भी बैठा दो, चमेली के फूल, गुलाब के फूल, अच्छे अच्छे फूलों से सजा दो बिस्तर, और सूअर को उस बिस्तर पे बैठा दो, वो फिर छलांग मार के नाले में घुस जाएगा। क्योंकि उसको नाले की गंदगी पसंद है, उसको फूलों के बिस्तर से कोई लेना देना ही नहीं है। वही हाल होता है। तो जो मूल ज्ञान है ये खालिस ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जो मिलावट खाने के आदी हो चुके होते हैं उनको शुद्ध चीज़ पचती नहीं है कभी। एक उदाहरण भी है ना कि कुत्ते को कभी घी नहीं पचता। भले आपका प्यारा कुत्ता, आपका पालतू कुत्ता कितना ही अच्छा कुत्ता है, लेकिन अगर आप उसको घी खिलाओगे उसे पचेगा नहीं। इसी प्रकार जो अज्ञानी जीव है उसको अज्ञानता से ही प्रेम होता है। कोई कितना ही पाठ पढ़ा दे ज्ञान का, वो फिर अज्ञानी के अज्ञानी रहेगा। समझे? इसलिए इस पंथ में वही टिक पाते हैं जो हंस होते हैं, क्योंकि हंस विष्ठा नहीं खाते। हंस चुगेगा मोती, मोतियों पे मुंह मारेगा वो। यहाँ पर हंस है उस विवेकी जीव के लिए बोला गया है, और मोती हैं परमात्मा का असली शब्द। जो असली हंस है उसे केवल असली शब्द ही भाएगा, और जो नकली हंस है उसको नकली शब्द ही भाएंगे। तो दिक्कत ये है। सतनाम सतनाम। उषा शर्मा, गुरुजी आपकी शरण में आके भी जो निकल जाए उसके सर पर तो काल निरंजन ही विराजमान है, इसमें कोई शक नहीं। देखो, काल अपना दाव खेलता रहता है, याद रखना। काल का दाव इतना शातिर होता है कि जीव को पता ही नहीं लगता कि मैं काल के जाल में फंस गया। याद रखना, इतना शातिर है ये काल। ये अंत समय तक कोशिश करता है जीव को भरमाने की, जीव को भटकाने की, अंत समय तक। और कैसे भटकाएगा, कैसे भरमाएगा? सबसे पहले ये गुरु से अलग कर देता है। इसके मन में बीज डाल देता है गुरु के खिलाफ, चाहे वो कोई भी कारण हो। कहीं ना कहीं गुरु के खिलाफ बीज डालेगा, शुरुआत ऐसी करेगा। और वो बीज अगर आपने नष्ट नहीं किया तो समझ लो कि एक दिन पेड़ बन जाएगा। इसलिए कोई भी बीज पड़ता है आपके अंदर, पहले उसे नष्ट करें। अगर ये बीज पड़ गया तो समझो आप जुदा हो जाओगे।
और लकड़बग्गा हमेशा यही चाहता है कि शेर का बच्चा शेर से जुदा हो जाए। उसका पहला टारगेट यही रहता है हमेशा कि कैसे भी शेर से शेर के बच्चे को जुदा कर दें, जैसे कमाल को जुदा कर दिया कबीर साहब से, क्योंकि काल कमाल के अंदर ही बैठा हुआ है मन रूप में। कबीर साहब के खिलाफ उसके अंदर बीज डाला और उसको खिलाफत में खड़ा कर दिया। बूढ़ा वंश कबीर का, घर में घर उपजा कमाल, उपजा पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कमाल के साथ ये माल जरूर जुड़ा होता है, कमाल और माल। माल का मतलब है पैसा, माल का मतलब है माया। कमाल किसको बोला गया है कि जो लोग गुरु से जुड़ जाते हैं, जुड़ गए, लेकिन जिनका ध्यान माल में यानी कि पैसे में अटक जाता है। कोई गुरु की प्रॉपर्टी देख रहा है कि अरे वाह, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा आश्रम, काश ये मुझे मिल जाए। अब उसके मन में बीज पड़ गया कि अब इस सपने को साकार किया जाए। कैसे करेगा? गुरु के रहते तो हो नहीं सकता, तो गुरु के खिलाफ षड्यंत्र खेलेगा, गुरु को जहर देने की कोशिश करेगा, गुरु को किसी गलत इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश करेगा, गुरु को कुछ गलत दवाइयाँ देने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेगा, क्योंकि बीज पड़ गया गुरुवाई का। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये दोहे बोल रखे हैं कबीर साहब ने इस बारे में। ये सब कबीर साहब के दोहे हैं। गुरु को चेला विष देवे जो गांठी हो दाम, और पिता को पुत्र मारता ये माया का काम। ये पुत्र पिता को मारता, माया का इतना खेल है कि ये बच्चा ही अपने बाप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये माया का खेल है, पैसे का खेल है भाई, याद रखना। तो कमाल कौन है? जो पैसे के चक्कर में, माया के चक्कर में अपने गुरु को रास्ते से हटाने की कोशिश करे, वही कमाल है। ऐसे भी लोग हैं जो गुरु से ही पैसे ले लेते हैं। गुरुजी मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, गुरुजी पैसे दे दो, पैसे दे दो, मेरा परिवार नहीं पल रहा, गुरुजी बच्चे की फ़ीस देनी है, गुरुजी स्कूल के ऐसा देना है, वैसा देना है, स्कूल में खर्चे हैं, गुरुजी ऐसा, गुरुजी वैसा, और गुरुजी से पैसे ले लेते हैं उधार में। अब मन में शैतान बैठा है, क्योंकि ये मन बड़ा कुत्ता है, ये तो काटेगा, रेबिस फैलाएगा। अब मन में जो छुपा चोर बैठा है, छुपा रुस्तम बैठा है, ये क्या कहता है? अरे गुरुजी के पैसे वापस करने पड़ेंगे, इससे अच्छा है गुरुजी को फंसा देते हैं किसी झूठे इल्ज़ाम में, गुरुजी को किसी चक्कर में डाल देते हैं, गुरुजी चले जाएंगे जेल और हम करेंगे मज़े से ऐश। ऐसा भी हो जाता है। ये बहुत शातिर है भाई, ये जो अंदर बैठा है ना, ये बहुत कुछ करवाता है। कुछ लोग पंथी छोड़ देते हैं कि अरे अब गुरुजी के पैसे वापस करने पड़ेंगे, अपने पास तो है नहीं है, यहाँ चले गए, वहाँ हो गए। होते भी हैं कई लोग के पास। मन बेईमान होता है, मन बेईमान होता है। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं इससे अच्छा पंथी छोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो पंथी छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं से खबर पहुंचा देते हैं कि भैया वो भी छोड़ गया, अब गुरुजी क्या मांगेंगे, अब चेला ही नहीं रहा उनका। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप चाहे इस पंथ में रहें चाहे ना रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर पैसे लिए हैं तो आपको देने पड़ेंगे, चाहे गुरु से लिए हों चाहे चेलों से लिए हों। कई ऐसे लोग हमारे पंथ में आ गए थे जिन्होंने अपने गुरु भाइयों को ही लूट लिया। 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए लूट के चले गए, कानों कान खबर भी नहीं होने दी। हमें भी तब पता लग रहा है जब जो लुट गया बेचारा वो बता रहा है और कह रहा है गुरुजी आगे मत बताना किसी को, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। अरे मेरे भाई, आगे तुम नहीं बता रहे हो तो तुम और मुसीबत खड़ी कर दोगे लोगों के लिए, किसी और को भी लूट के ले जाएंगे वो लोग। इसलिए अगर कोई लुटेरा आपको मिलता है, हमारी संगत में कोई ऐसा घुस गया है, तो उसकी जानकारी मुझे दो,
उसकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। समझे? ये पंथ परमात्मा को पाने का पंथ है, ये माल कमाने का पंथ नहीं है कि तुम आए हो अपने गुरु भाइयों को माल कमाना कैसे सीखें वो समझा रहे हो। ये सब ड्रामा बंद कर दो। अगर मुझे पता लग गया ना तो समझ लेना तुम लोग। और कई लोग ऐसे घूम रहे हैं हमारे पंथ में जो तुम्हें ये लालच देते हैं, ये कंपनी ज्वाइन कर लो, ये कंपनी ज्वाइन कर लो, 15 साल बाद तुम्हें प्लॉट मिल जाएगा, तुम्हें मकान बना बनाया दे देगी कंपनी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, महीने महीने की किस्तें तुमसे जमा करवा रहे हैं। सुधर जाओ तुम लोग, तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा जिस दिन पता लग गया ना मुझे। इतना समझ लेना, ये सारे बिजनेस, ये सारे धंधे ना हमारे पंथ से बाहर जाके करो। हाँ, अगर कोई किसी आयुर्वेदिक कंपनी में है या किसी और कंपनी में है जो सेहत के लिए काम कर रही है, वो काम आप कर सकते हैं। सेहत मेंटेन रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए अगर कोई कंपनी ऐसी है जो जिम्मेदार कंपनी है, जो गारंटी के साथ ठीक कर रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको अपने गुरु भाइयों को भी बता सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी का फ़ायदा हो रहा है। और आपने कोई प्रोडक्ट लिया, पैसे दिए, बात ख़त्म। क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो आपको आपके शरीर के भले के लिए है। वो सेकंड थिंग है कि आप किसी और को ज्वाइन करवा के उसमें पैसे कमा रहे हो, वो बात की बात है। लेकिन पहला काम क्या है कंपनी का कि आपकी सेहत ठीक हो जाए, वो हमारे यहाँ अलाउ है। लेकिन इसकी टोपी उसके सर वाली कंपनी कि तुम 4 लोगों से 1-1 लाख रुपए ले आओ और तुम्हें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये वाली कंपनियां नहीं चलेंगी। इतना समझ लेना। और अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो मुझे बिल्कुल बता देना। और अगर कोई हमारे पंथ में घुस के पैसे उगाही कर रहा है, आपको कह रहा है कि जी हमें पैसे दो, जी हमें कोई आश्रम बनाना है, ज़मीन खरीदनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बिल्कुल नहीं देना एक भी पैसा। और जिसने दे दिया ना उसकी क्लास लगाऊंगा मैं अच्छे से, ये समझ लेना। अगर किसी ने ऐसे पैसा दे दिया, कोई कह रहा है जी गुरुजी के लिए आश्रम बनाना है, हमने यहाँ पर हमारे एरिया में गुरुजी आते हैं, आश्रम बनाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, क्लास लगाऊंगा मैं अच्छे से। अगर किसी ने ये उगाही करना शुरू कर दिया तो सुधर जाओ तुम लोग। एक भी पैसा अगर किसी ने दिया ना तो समझ लेना, सीधे मुझे फ़ोन करो। कौन बंदा है, क्या कह रहा है, कितने पैसे मांग रहा है, मुझे फ़ोन करो। हमारे यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ केवल एक ही चीज़ करनी है, आपको ज़्यादा पैसा आ गया आपके पास, आप प्रचार में लगाओ, आप गीता छपवाओ, हर हर गीता, घर घर गीता छपवाओ, चल हंसा वा देश जहाँ साहिब का वासा वो छपवाओ, संतों का सार एक नया ग्रंथ आया है उसको छपवाओ। आप महाराष्ट्र में हैं तो आप रामदास जी से कांटेक्ट करो, काटी बुल्ढाना वालों से, मलकापुर वालों से, उनका ग्रंथ है वो छपवाओ। और सेवा में आप प्रचार कर सकते हैं। और जितनी हमारे टीवी में प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें हज़ारों लाखों रुपए लग रहे हैं हर महीने के, तो आप उसमें सेवा डालो। अकाउंट नंबर आपको मैं बता दूंगा, मुझे संपर्क करो 9256111007, इसमें डालो। अब खुशखबरी ये भी है कि साधना चैनल जो पहले पेड था, कुछ घरों में आता था, यानी जिसके पास वो डिश लगी है, जो पेड डिश है वहीं पे आता था। लेकिन अब 1 तारीख से 1 अप्रैल से साधना चैनल फ्री डिश पे आने लगा है, यानी अब प्रचार कम से कम 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दुख की बात ये भी है कि उसका रेट भी 3 गुना हो गया है। जो हमारी एड्स ज़्यादा चलती थी अब कम चल रही हैं, तो उन ऐड को ज़्यादा चलवाने के लिए आप योगदान कर सकते हैं। हमारे संस्था का जो अकाउंट है उसमें आप पैसे डालिए, उसमें सेवा डालिए, ताकि वो ऐड हम और ज़्यादा चला सकें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बार बार पहुँचे। ऐसी सेवा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आश्रम के लिए आपको पैसे बोल रहा है कि हम जी 2 बीघे का, 4 बीघे का, 10 बीघे का आश्रम बनवाना चाहते हैं, 1 पैसा नहीं देना है, 1 पैसा, नॉट इवन ए सिंगल कॉइन, इतना समझ लेना। और अगर ऐसा कोई उगाही कर रहा है तो मुझे बताओ, बिल्कुल खुला बताओ, उसका नाम बताओ, सब बताओ। चलो,
करमवीर शर्मा, सतगुरु नितिन साहिब जी, साहिब बंदगी सतनाम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी है, साहिब बंदगी, जय सतनाम। समझदारी चाहिए हमें, बेवकूफ़ों की फौज थोड़ी नहीं खड़ी करनी है। कविता शराफ, गुरुजी गुरुजी होगा खसम तो लेगा राख का मतलब समझाने की कृपा करें। होगा खसम तो लेगा राख का मतलब है, जैसे हमें कौन बचाता है, एक औरत को कौन बचाएगा। सीता का हरण हो गया तो कौन बचाने गया? ना सीता के भाई गए, ना सीता के बाप गए, ना सीता की माँ गई। कौन लेने गया सीता जी को? केवल और केवल उनके पति। भाई तो, लक्ष्मण तो भाई के मोह में आ गए थे कि भैया अकेले नहीं जाएंगे, मैं वन में जाऊंगा, इसलिए भाई साथ थे। लेकिन सीता को लाने वाले कौन थे? वो राम ही थे, उनके पति थे। वो खसम है उनके, खसम कहते हैं पति को, शौहर को। तो इसी प्रकार होगा खसम तो लेगा राख, यानी ये गुरु के लिए बात बताई जा रही है। कहें कबीर अक्षर दो भाख, चेले को कौन पार करता है, चेले को ज्ञान कौन देता है, इस काबिल कौन बनाता है कि वो विहंगम चाल से अपनी मुक्ति करवा ले? गुरु। और गुरु क्या करता है? गुरु उसको दो अक्षर का भेद समझाता है। कहें कबीर अक्षर दो भाख, और होगा खसम तो लेगा राख। खसम का मतलब सतगुरु से है कि अगर वो सच्चा गुरु होगा तो लेगा राख, तो वो तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें असली ज्ञान समझा देगा, नकली हटा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। तो ये है प्रदीप कबीर। भाई टीवी ऐड में पैसा मत दो, यह घाटे का सौदा है, उससे सही है कि आप किताबें छपवाओ। ये आपको लग रहा है प्रदीप जी? आपको क्या लगता है कि लोग किताबें पढ़ते हैं आज के टाइम में? आप कितनी किताबें पढ़ोगे? इसीलिए हमने बहुत छोटी, बहुत कम पेजों में छपवाई है। किताबें पढ़ने का जिसको शौक़ होता है वही पढ़ते हैं। आप दे के चले जाओगे ना, वो भी नहीं पढ़ेंगे, रख देंगे साइड में। लेकिन किताब घर में पहुंचने का एक फ़ायदा होता है कि एक बंदा नहीं पढ़ेगा तो घर में 4-5 मेंबर तो होते हैं, कोई और उठा के पढ़ लेगा। या फिर आपकी घर में किताब पड़ी है, ग्रंथ पड़ा है, मेज़ पे पड़ा है, कोई आपका रिश्तेदार आया या कोई आपका भाई बंधु आया तो वो उस पढ़े हुए ग्रंथ को खोल के देख सकता है। उसका फ़ायदा ये होता है ग्रंथ का कि वो एक तरह से मटेरियल पड़ा हुआ है घर में, कभी भी यूज़ हो सकता है। लेकिन जो टीवी का प्रचार है, ये लाखों लोग देख रहे होते हैं, और किसके दिमाग में वो एक बात समा जाए ये कोई नहीं जानता। केवल एक ही बात होती है जो स्ट्राइक करती है माइंड में, याद रखना। इतने बड़े बड़े संतों के पास जो लोग बैठे हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू लेने जाओगे तो वो यही कहेंगे कि बाबा जी की एक बात मेरे दिमाग में घुस गई। वो एक बात पूरा दिमाग ही घुमा देती है मेरे भाई, समझे? वो एक बात ही जीवन बदल देती है, और हमने उस एक बात को ही सुनाना है लोगों को। उसके बाद तो वो सर्च करते फिरेंगे यूट्यूब चैनल हमारा। इसलिए ठीक है, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, आप अपने भाव रख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है टीवी में ऐड देना। ये घाटे का सौदा नहीं, ये फ़ायदे का सौदा है। अगर हम टीवी में प्रोग्राम चलाते हैं 1 घंटे का, तो मुझे लगता है कि वो घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि अभी लोग हमें इतना नहीं जानते। टीवी में प्रोग्राम वही चलते हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, या फिर उसकी ऐड ज़्यादा कर दी जाए। आपने कपिल शर्मा का जो शो देखा है मेरे भाई, वो इसलिए मशहूर हुआ है क्योंकि उसकी भी ऐड की जाती हैं।
शो तभी देखेंगे लोग जब ऐड चलेगा। तो ऐड ही असली जड़ है किसी को मशहूर करने की। आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं, उसका भी ऐड चलता है जिसको ट्रेलर कहते हैं। ऐसे ही आपके मन में नहीं आ जाता कि यार वो फिल्म देखने चलेंगे, उसकी ऐड की जाती है, फिल्म की भी ऐड चल रही है, इसीलिए हम ऐड किए हैं। मैंने इसीलिए प्रोग्राम नहीं रखा क्योंकि 10 लाख रुपए हर महीने का खर्चा है। 1 घंटे के प्रोग्राम का 10 लाख रुपया हर महीने, समझे। अभी मांगना शुरू कर दो तो लोग हाथ पीछे कर लेंगे। लेकिन ऐड हमें सस्ते में मिल गई और हमने ऐड को चलाया। हालांकि इतनी भी सस्ती नहीं है कि कोई भी चला ले, उसमें भी लाखों रुपए लग रहे हैं, लेकिन उतने नहीं लग रहे हैं जितने एक प्रोग्राम देने में लगेंगे मशहूर चैनल पे। इसलिए हमने ऐड को चुना। और जो प्रोग्राम होता है वो एक सीमित समय तक आता है। आपने 7:30 चुना तो 7:30 बजे ही आएगा। अब जो लोग आते ही घर में 10 बजे हैं या 9 बजे हैं और जाते सुबह 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, तो उनको तो वो प्रोग्राम कभी मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन हमने ऐड चुना जो हर घंटे बाद आ रही है, दिन में 10-10, 12-12, 15-15 बार चल रही है टीवी पे ऐड। कभी ना कभी वो ऐड तक जरूर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ऐड बहुत ज़रूरी है चलते रहना। और उस ऐड की वजह से ही ये जो रामपाल जी के चेले जितने भी यूट्यूब चैनल पे अपने हमारे सत्संग डाल रहे हैं ना, भले विरोध में डाल रहे हैं, ये उस ऐड का ही खेल है। क्योंकि हमारी ऐड जब टीवी में चलती है तो इनके चेले घबरा जाते हैं कि अरे भाई नितिन दास भी आ गया ये तो टीवी पे। अब उनको पता है कि जो हमारे बंदे, नए बंदे जो टीवी देख रहे हैं, जो हमसे नाम दीक्षा लेने वाले हैं और उन्होंने नितिन दास की ऐड देख ली और उनके दिमाग में बात पड़ गई नितिन दास की, तो वो लोग हमारे पंथ को ज्वाइन करने से पहले ही छोड़ देंगे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल पे हमारा दुष्प्रचार शुरू कर दिया। लेकिन इन निकम्मों को ये नहीं पता कि जिसने आज तक नितिन दास का दुष्प्रचार किया है वो नितिन दास को फायदा ही दे के गया है। समझे। एक वो जयपुर वाला 12वें पंथ का कालदूत जो कबीर साहब की फोटो फाड़ता फिरता है आजकल, ज्यादा ज्ञानी हो गया है। वो कबीर साहब की फोटो फाड़ता फिरता है ऑनलाइन, फोटो लेगा और ऐसे फाड़ देगा। उसने शुरुआत करी थी हमारे बारे में खिलाफ बोलने की और उसके सारे चेले उसको छोड़ के आ गए थे हमारे पास। बस फिर क्या, जंगल की आग को केवल एक चिंगारी की जरूरत होती है, समझो। जंगल की आग को, भीषण आग को एक चिंगारी की जरूरत होती है और चिंगारी उसी ने लगा दी, विरोधी ने ही लगा दी, समझो। और उसके बाद ये जंगल की आग की तरह फैल गया ज्ञान एकदम। और उसके बाद तो पूछो ही मत। उसके बाद जिसने भी एक बार सुना बस सुनता ही चला गया। अब ऐसा भी होता है कि हमारे जो सब श्रोतागण होते हैं वो सब परमात्मा के प्यारे भी नहीं होते हैं कि बहुत प्यारे हैं परमात्मा, उनको प्यारा है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको माया बड़ी प्यारी है, उनको पैसा दिखाई देता है केवल, या मान सम्मान बड़ा प्यारा है, उनको लगता है बस मान सम्मान ही जीवन है, मेरे बारे में कोई अच्छी अच्छी बातें करता रहे बस मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसे लोग भी घुस गए हमारे पंथ में जिन्होंने बेड़ा गर्क किया इस पंथ का। और ऐसे भी घुस गए जो कुछ और ही काम करते थे पंथ में घुसने से पहले, और इस पंथ में घुसकर भी वही चीजें ढूंढने लगे। इतना बुरा हाल था। अब क्या काम करते थे,
वो तुम समझ जाओ, वो समझ जाओ अच्छे से। फिर भी समझा देता हूँ, हिंट बढ़िया से दे देते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो परमात्मा के नाम पे, सिमरन के नाम पे, ध्यान के नाम पे औरतों का शोषण करते थे। जो ध्यान की क्लासें लगवाने जाते थे और वहाँ पर उन औरतों का शोषण कर लेते थे। ऐसे लोग भी घुस गए थे और वही रंग हमारे पंथ में आके दिखाने लगे थे। इतना बुरा हाल हो चुका था, ये सब मेरी नॉलेज में था। और उन लोगों की परीक्षा लेके मैंने उनको साइड कर रखा था कि बिल्कुल किनारे हो जाओ भाई लोग, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसके बारे में खुलासा करेंगे। ऐसे ऐसे लोग थे जो ये कह के होटलों में बुला रहे थे लेडीज़ को, हमारी शिष्याओं को, कि आओ तुम्हारे जितने दुख दर्द हैं, तुम्हारे घर में कोई कलेश है, कोई तुम्हें दर्द है, दुख है, वो हम काट देते हैं, होटल में काटेंगे दुख दर्द। ऐसे ऐसे लोग हमारे पंथ में घुसे हुए हैं और मेरी पूरी नॉलेज में थे। उनकी खूब परीक्षा ली गई है, अच्छे से ली गई है उनकी परीक्षा। उनको ऐसे ऐसे फ़ोन करवाए गए जिसमें मैंने अपनी ही बुराई करवाई और उनको पता भी नहीं है कि हो क्या गया और वो फेल भी हो गए, क्योंकि परीक्षा लेने में नितिन दास एक नंबर है। उन सब की रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं मेरे पास। जिस दिन मैंने चला दी ना, ज़मीन फट जाएगी, आसमान हिल जाएगा, या ये कह लो आसमान फट जाएगा, ज़मीन हिल जाएगी। ऐसे ऐसे लोग घुसे हुए थे हमारे पंथ में और मैंने अच्छे से परीक्षा ली है उन लोगों की, अच्छे से, और निचोड़ के रख दूंगा मैं अगर नहीं सुधरे तो। हालांकि मैंने निकाल ही रखा है उनको, लेकिन फिर भी संत दया के सागर होते हैं। हमें पता है कि ये सारी कार्रवाई मन करवाता है। मन ही है जो तुम्हें भरमाता है, गुरु के खिलाफ कर देता है, तुम्हें ऐसे ऐसे ख्याल लेके आता है। उस मन के चक्कर में किसी जीव की हानि ना हो जाए, इसलिए मैं फिर भी यही चाहता हूँ कि वो अपना घर में बैठ के भक्ति करता रहे। मैंने बहुत से लोगों को पंथ से निकाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो भक्ति से अलग हों। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इतनी स्थिरता आ जाएगी कि धीरे धीरे तुम मैच्योर हो जाओगे। अध्यात्म में मैच्योर होना पड़ता है, बचकानी हरकतें नहीं चलती हैं। परीक्षा नितिन दास खूब लेता है, याद रखना, अच्छे से लेता है, बहुत बढ़िया से। इस मामले में नितिन दास अपने गुरु पे ही गया है। कबीर साहब खूब परीक्षा लेते थे, ये याद रखना। और बदनामी से भी नहीं डरते थे। वैश्य को खड़ा कर लिया साथ में, है किसी और संत के हिम्मत इतनी? किसी संत में इतनी दम है जो वैश्य को साथ में खड़ा कर ले? मेरे बंदी छोड़ के सिवा, मेरे सतगुरु कबीर साहब के सिवा सबको इज्जत प्यारी है, सब इज्जत के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन मेरे मालिक ने इज्जत को किनारे रख दिया। क्योंकि संत मान, अभिमान, अपमान इन सब से परे होते हैं। ठीक इसी प्रकार नितिन दास ने खुद को बदनाम करा के बहुत लोगों की परीक्षा ली है। अभी जब सारे खुलासे करेंगे ना, आदमियों की भी परीक्षा खूब ली है और लेडीज़ की भी खूब परीक्षाएं ली हैं। ये सारे खुलासे करूंगा मैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि गुरु का रोल क्या होता है। गुरु का रोल केवल ज्ञान देना नहीं होता है कि तुम्हें ज्ञान दे दिया और हो गया। गुरु का रोल परीक्षा लेना होता है। परीक्षा के बिना, यानी बिना अग्नि में गए सोना कभी कुंदन नहीं बनता। सोने में मिलावट हो सकती है, कुंदन में मिलावट नहीं होती। तो इसी प्रकार
ये हमारा फ़र्ज़, ये गुरु का फ़र्ज़ होता है चेलों की परीक्षा लेना। अगर वो फेल होते हैं उनको सुधारना, उनको मौका देना, ये गुरु का फ़र्ज़ होता है। कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको स्कूल से नहीं निकाला जाता, उसको दोबारा उसी स्कूल में बाकी बच्चों से अलग, क्योंकि वो तो आगे चले गए, वो तो निकल गए आगे, जो अकेला रह गया है उसको अलग बैठा के पढ़ाया जाता है। लेकिन बाकी स्कूलों में पिछली क्लास के बच्चों के साथ बैठा दिया जाता है, क्योंकि अब अलग कौन पढ़ाए उसको जाके। लेकिन हमारे यहाँ घर में बैठाया जाता है। तू घर में ही बैठ, पता लगा जो नए आप बच्चे आ रहे हैं वो कहेंगे अरे ये 2 साल से यही बैठा है, हम भी बैठेंगे इसी क्लास में 2 साल से। ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, ਅਸੀਂ सब जानते हाँ, ਅਸੀਂ सब जानते हाँ, गल ये है। लेकिन फिर भी नितिन दास का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी की बदनामी करूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहना, बदनामी मैं कभी नहीं करूंगा किसी की। बस तुम राजनीति मत करने लग जाना। अगर तुमने राजनीति करी तो समझ लो कि तुम्हारी करी बना दूंगा मैं, क्योंकि राजनीति खत्म करने आया हूं मैं, याद रखना। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं देखो, वही ये वाणी उठा उठा के डाल रहे हैं अपने सत्संग में कि योग मत चलेगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। अरे मूर्खो, तुम ही तो राजनीति कर रहे हो, तुम्हें ही तो अकल देनी है। गजब के लोग हैं। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह रे वाह, क्या बात है। गजब गजब किस महान आत्माएं जुड़ गई थी हमारे पंथ में। गजब के लोग हैं। तो चलो अच्छी बात है, परमात्मा ने ऐसे लोगों को भी मौका दिया, ऐसे लोगों को भी मौका दिया जो महाभ्रष्ट लोग हैं। हम तो फिर भी शुक्राना करते हैं कि परमात्मा ने उनको भी मौका दिया कि जाओ सुधर जाओ। लेकिन नितिन दास के पंथ में आके भी नहीं सुधरे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने पहले भी समझाया था कई सत्संगों में। कहते हैं जहान का बिगड़ा कबीर घर सुधरा, और कबीर घर बिगड़ा वो कहूं ना सुधरा। समझे? तो सारी दुनिया का बिगड़ा कबीर पंथ में सुधर सकता है, लेकिन कबीर पंथ में आके जो बिगड़ा वो बेटा कहीं नहीं सुधरेगा। वो 84 में जाके सुधरेगा, फिर डंडे पड़ेंगे ना जब पीठ पे, वो तब सुधरेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि गुरु हर जीव की परीक्षा लेता है। ये मत समझना कि कोई बचेगा, सबकी परीक्षा होती है, सबकी। किसी की बीमारी से परीक्षा होती है, नाम दीक्षा ली, बीमारी आ गई, ये परीक्षा ही है। अब देखते हैं कितने अटल हो सत भक्ति में, सत परमात्मा में कितना विश्वास है। किसी ने कह दिया वो बाबा जी बैठे हैं, वो धूना देते हैं, वो फलाने गुरु के चेले हैं, वो फलाने देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं, वो फलाना काम कराते हैं, फलाना ठिकाना। अब यही परीक्षा है, अब देखते हैं क्या होता है। सारा ज्ञान धरे का धरा, सारा विश्वास धरे का धरा। पहुंच गए उन बाबा जी के पास, उसने उठा के 5-7 झाड़ू मारे सिर पे, धूना चटाया, नारियल में सिंदूर लगाया, लाल कपड़े में बांधा और बोल रहा है 12 बजे रात के चौक पे जाके रख देना। अब तुम जा रहे हो 12 बजे रात को चौक पे नारियल रखने, इसका मतलब तुम परीक्षा में बेटा फेल हो गए हो। समझे? तुम फेल हो गए हो। बहुत तरह की परीक्षाएं होती हैं, बहुत तरह की। नितिन दास परीक्षा लेने में तो एक नंबर है,
बहुत, क्योंकि हम जानते हैं ना, ਅਸੀਂ सब जानते हैं। हाँ, ये माया का खेल क्या है अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह। और कुछ माया हमारे पंथ में भी घुस गई थी, जो बहुत डोरे डालती थी, बहुत, लेकिन फंसा नहीं पाई। इस बात का इनको बहुत गम है। इस बात का इनको बहुत गम है कि क्यों नहीं फंसा पाई, इसीलिए षड्यंत्र बना रहे हैं। ये सब षड्यंत्र इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि माया के जाल में नितिन दास फंसा नहीं। जोर तो पूरा लगाया था, लेकिन दाल गली नहीं। तो अब कहते हैं, सनम तुम हमारे नहीं हुए तो किसी के होने नहीं देंगे। तो अब ये षड्यंत्र खेल रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता इनका बाप बैठा है सामने। समझे? तो दूसरों के कंधों पे बंदूक रखने वालों, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्योंकि नितिन दास ने अगर सुधारा ना, तो समझ लेना कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, ये संसार है, ये माया का खेल है। कबीर साहब ने इसीलिए बोला कि माया महाठगिनी हम जानी। हम जानते हैं कि माया कैसे ठगती है। तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी वाणी। बड़ा प्यार प्यार से बोलती है माया, बड़े प्यार से, इतना प्यार से बोलेगी तुम फंसते चले जाओगे अगर विवेकी नहीं हुए तो। अगर तुम्हारी जागृति नहीं है तो कोई नहीं बच सकता, कोई भी। और ये माया इतनी शातिर है, सबसे ज़्यादा ये उस पर डोरे डालती है जो माया से दूर होना चाहता है। सबसे बड़ा खेल माया का यही है। तुम माया के पीछे पीछे भागोगे तो ये तुमसे आगे आगे भागेगी, हाथ नहीं आएगी, परेशान करेगी पूरा पूरा दिन। तुम माया के बारे में ही सोचते रहोगे, लेकिन हाथ नहीं आएगी। और जब तुम माया से पीछा छुड़ाओगे तो ये तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी डोरे डालती हुई, लेकिन तुम फंसना मत। याद रखना मेरी बात। जो जवान साधु हैं उनको तो स्पेशल बता रहा हूं मैं। बूढ़े साधु तो चलेंगे, कोई बात नहीं। बूढ़ों पर तो माया खुद ही कहती है ये तो इसमें बचा ही क्या है। लेकिन जो जवान साधु हैं मेरे भाइयों, अच्छे से समझ लो, ये माया का खेल बहुत तगड़ा है। जवान साधु क्या करें? बच के रहें। कैसे बचेंगे? हमारे गुरुओं का जो ज्ञान है वो समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। हमारे गुरु ने हमें अच्छी तरह समझा रखा है कि नितिन दास, ये माया जवान साधु पर पूरा निशाना लगाती है। बच के रहना नितिन दास। और ये गुरु के शब्द हमारे कानों में सदा सदा स्थित रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहला पंगा तो हम माया से ये ले बैठे हैं कि उसी की दुनिया में उसी से छुटकारे के लिए जीवों को जगा रहे हैं। सबसे बड़ा काम तो, सबसे बड़ा पंगा तो माया से हमने ये लिया है कि माया की नगरी को खाली कर रहे हैं। तो माया कहाँ छोड़ने वाली है? समझे? अब माया क्या करती है? माया डोरे डालती है। माया के रूप आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, 3 रूप हैं। मां से माया, मां से ममता, मां से मोहिनी। इन तीनों रूपों में माया विद्यमान है फंसाने के लिए। वैसे तो पूरी जड़ सृष्टि ही माया है, आप कहीं भी देखेंगे आपको माया ही दिखेगी, लेकिन ज़्यादा प्रभावित कौन करती है? ये 3 रूपों में। पहला रूप ये माया, पैसा। कोई भी साधु अगर उसको लोग पैसा देने लग जा रहे हैं और वो मानो करोड़पति भी हो गया, तो संयम में रहना। अपने आप को अमीर मत समझने लग जाना कि तुम बहुत बड़े अमीर हो। ये भीख मिली है तुम्हें, भीख। जनता ने भीख दी है, हमेशा अपने आप को भिखारी समझना।
ये पहली सीख है, अहंकार नहीं आएगा। भिखारी मानना अपने आप को, याद रखना। साधु भेष भीख के लिए मिलता है। राजा भेष उतार के साधु भेष धारण किया जाता है। पहले संत महात्मा अपने शिष्यों से भीख मंगवाते थे कि जा बेटा भीख मांग के आ। कोई राजा जाता था अपने किसी आश्रम में, तो गुरु राजपाट वाला सारा भेष उतरवा के ये चोला पकड़ाते थे उसको और कहते थे भीख मांग के आ। महात्मा बुद्ध भी भिखारी बनाते थे पहले, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। समझे? क्यों भिखारी बनाते थे? ताकि तुम्हारे अहंकार ना चढ़ जाए। ज्यादा भिक्षा मिल गई, ज्यादा माल इकट्ठा हो गया तो अहंकारी ना बन जाओ कहीं, इसलिए। तो ये माया, इससे बच के रहना। ये गलत कामों में मत लगा देना कि तुम इसको गलत कामों में लगाने लग जाओ, बिल्डिंगें बनाने लग जाओ। अगर बिल्डिंगें बनाने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसी में उलझ जाओगे, इसी में मारे जाओगे। तो माया, ममता। ममता क्या है? ममता है जैसे मां की ममता, भाई बहन की ममता, किसी की भी ममता, यानी मोह। मोह ममता। तो इस मोह से हमेशा बच के रहना। ये मोह का बहुत तगड़ा प्रभाव है। माया, ममता और मोहिनी। मोहिनी मतलब, मोहिनी मतलब मेनिका, स्वर्ग की मेनिका, यानी स्त्री। अब वो कोई भी हो सकती है, तुम्हारी घरवाली भी हो सकती है, वो बाहर वाली भी हो सकती है, वो तुम्हारी शिष्या भी हो सकती है, वो तुम्हारी गुरु बहन भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। माया, ममता, मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। याद रखना, बिना दांतों के खाएगी। बिना दांतों के क्यों खाती है ये? क्योंकि इसका खाया दर्द नहीं होता। ज्यादा पैसा आ गया तो दर्द नहीं होगा, खुशियां मिलेंगी। ज्यादा मोह में पड़ गए, ज्यादा लोग प्यार करने लग गए तो खुशियां मिलेंगी। ज्यादा औरतों से संबंध बनने लग गए तब भी खुशियां ही मिलेंगी। यही माया की नकली खुशी है। ये तुम्हें खा रही है और तुम सोच रहे हो कि मैं तो बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूं। बहुत दिक्कत में आने वाले हो जवान साधुओं। ये तुम्हारे लिए स्पेशल सत्संग चल रहा है आज। गाजीपुर वाले के लिए भी यही सलाह है, जो विदेश लेके जाना चाहता था किसी को, वो बेचारी मुझे फ़ोन कर रही है, गुरुजी ऐसे 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 बोल रहा है जी, विदेश ले चलेंगे तुम्हें। मैंने फ़ोन किया, हाँ भाई क्या चक्कर है? फिर बेचारा हड़बड़ा गया, जवाब नहीं आया बेचारे को। मैंने जब क्लास लगाई तो दुहाइयाँ देने लग गया कबीर पंथ की। हम भी कबीर पंथी हैं, आप भी कबीर पंथी हो, हमें मिलके रहना चाहिए। रखता हूँ मिलके, अच्छे से रखवाऊंगा, चिंता मत कर। उसके बाद धमकियां देने लग गया उसको, दोस्तों से धमकियां दिलवाने लग गया उसको, सुधर जा बता रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, चलो अब इसकी बात आई गई है तो अभी कल परसों 3 दिन पहले इसने एक सत्संग निकाला जिसमें ये कबीर साहब को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शब्द तो इसके पास है नहीं, शब्द का भेद तो है नहीं, तो ये कबीर साहब को ही प्राप्त करवा पाएगा। ये यानी कबीर साहब की देह को ही प्राप्त करवा पाएगा।
कैसे प्राप्त करेंगे कबीर साहब की देह को, जो सतलोक में सतपुरुष बैठा है इसका? इसने क्या सत्संग किया कि 3 प्रकार के ध्यान बताए इसने, कि तीनों प्रकार के ध्यान आप करोगे तब आपको परमात्मा मिल जाएगा। कौन कौन से? नंबर 1 पे धारणा, नंबर 2 पे ध्यान, नंबर 3 पे समाधि। इस मूर्खानंद को इतना भी नहीं पता, क्या बोलूं मैं इसको। जिन तीनों के ये नाम ले रहा है असल में ये अष्टांग योग के अंग हैं। ये अष्टांग योगी बनाना चाहता है तुम लोगों को। अरे मदन साहेब अष्टांग योगी थे। जब कबीर साहब की वाणियां पढ़ी, बीजक पढ़ा, तो अष्टांग योग किनारे कर दिया उन्होंने। ये धारणा ध्यान समाधि लेके घूम रहा है। गूगल पे सर्च करो अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं, अष्टांग योग क्या होता है, उसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। 8 अंग होते हैं अष्टांग योग के। कौन कौन से अंग होते हैं? मैंने पहले भी सत्संग में कई बार समझाया। यम नियम, 5 यम 5 नियम। उसके बाद ये तो हो गए 2। उसके बाद पता है किसी को कौन कौन से अंग होते हैं? लिखो जरा। किसी ने अष्टांग योग किया है पहले? कोई गुरु ऐसा था किसी का अष्टांग योग सिद्ध था? लिखो जरा कौन कौन से अंग होते हैं। ध्यान तो लास्ट में जाके है, 7वें नंबर पे। पहला दूसरा तो मैंने बता दिया, अब तीसरा चौथा बताओ, 5वां बताओ। अरे कोई तो होगा। नंदुदास, अष्टांग योग है पतंजलि के। बिल्कुल सही बात है। अष्टांग योग पतंजलि का ही हिस्सा है। उन्हीं के कार्य हैं ये सारे, उन्हीं की क्रियाएं हैं। अभी ये गाजीपुर वाला भक्तों को अष्टांग योगी बनाएगा अभी ये निकम्मा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कबीर पंथ में इतनी मिलावट होगी, और ये तो मदन पंथ में है। कबीर साहब ने इसीलिए मदन साहिब को बोला था, बहुत मदन में पंथ चलई हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, वाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। इन्हीं लोगों के लिए बोला था कबीर साहब ने, ऐसे ही निकम्मों के लिए, ऐसे ही गुरुआ लोगों के लिए। भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने कबीर पंथ। दुख होता है। बहुत बढ़िया, गौतम दास महंत, बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के। ये तुम्हें अष्टांग योगी बनाने के चक्कर में है निकम्मा। जिस दिन मैं चला गया ना गाजीपुर सत्संग करने, इससे मिलके जरूर आऊंगा मैं। इसने ऐसा भ्रष्ट कर दिया इस पंथ को कि क्या बताया जाए। एक सूरज बाहर है उसकी गर्मी होती है, एक सूरज अंदर है उसमें शीतलता होती है। अरे मूर्ख इंसान, यही तो समझाते आ रहे हैं सारे गुरु, यही समझाते आ रहे हैं। इसी से तो अलग करना है सबको। बाहर की रोशनी माया है, अंदर की रोशनी भी माया है। अंदर की रोशनी को ये परमात्मा की रोशनी मान बैठा है। यही तो करते आए हैं सारे ऋषि मुनि आज तक। आंखें बंद करके त्रिकुटी में ध्यान लगा के अंदर प्रकाश देखते ही तो आए हैं। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बोला जाए। और गुरु बने बैठे हैं। बताओ अनुराग साहिब जी, ये तो आत्मा की गर्मी बताता रहता है। इसके ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है ना, तभी लोगों को फोन कर रहा है तुम्हें विदेश ले जाएंगे घुमाने। इसकी गर्मी ठंडी होगी जल्दी, चिंता मत करो। अभी चलेंगी इसकी ऑडियो। मैं नहीं चाहता कि किसी को ऐसे यूट्यूब पे किसी की खाल उतारी जाए, लेकिन जब जीवों के कल्याण की बात आती है,
जब जीवों को भरमाने की बात आती है तो नितिन दास का पारा हाई होता है, क्योंकि नितिन दास का ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है, ज्ञान अज्ञान का झगड़ा। अगर अज्ञान दोगे दुनिया को तो फिर सामने नितिन दास खड़ा है, याद रखना इस बात को। फिर ये भूल जाएंगे कि तुम कबीरपंथी हो, कि तुम मदनपंथी हो, कि तुम कबाड़पंथी हो। बस इतना समझ लो, बात यहाँ ज्ञान और अज्ञान की है। ये असल में समझ नहीं पा रहा है। ये गर्मी गर्मी लगा रखी है इसने भैया, तत्वों की गर्मी होती है, तत्वों की ठंडक होती है। आत्मा इन गर्मी और ठंडक से परे है, आत्मा तत्वों से परे है। कौन समझाए इन निकम्मों को, बताओ। हद कर दी है। कहता है मन आत्मा की एनर्जी है। कभी लग रहा है स्कूल नहीं गया ये। अगर स्कूल गया होता, थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में पढ़ा होता, तो ये बातें ना करता। चलो खैर कोई बात नहीं, इसकी भी अच्छे से क्लास लगाई जाएगी। देखो, जब तक आप मूल ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं गए, तब तक 99.99% चांस होते हैं भटक जाने के, भरम जाने के। समझ लो। इसीलिए साहिब ने कहा आदि नाम हम भाख सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। समझ लो। नंदूदास, मैंने डॉक्टर सहर की जैन योग पुस्तक पढ़ी थी गुरुजी, उसमें सब अष्टांग योग का ही ज्ञान है। यूट्यूब पर डीप नॉलेज नाम से चैनल है। अरे केवल एक चैनल नहीं भाई, जितने भी चैनल हैं A to Z, ये सब अष्टांग योग के ही हिस्से हैं। कोई यम करवा रहा है, कोई नियम करवा रहा है। इसमें देती नोती धोती नेति सब कुछ है। इसमें ये कुंभक रेचक पूरक सब कुछ है। इसमें सब कुछ इसी में है। यम करवा रहा है, नियम करवा रहा है, आसन लगवा रहा है। जितने भी आसन आते हैं पतंजलि के, ये सब आसन यही हैं। उसके बाद प्राणायाम, जितने भी ये गुरु बैठे हैं, सोहंग सोहंग का जाप करवा रहे हैं, ओम सोहंग सत्य कबीर जपवा रहे हैं श्वासों में। ये सब इसी के अंग हैं। प्राण योगी जितने भी हैं, ये रामपाल जी महाराज, मधु परमहंस जी, ओशो वाले, जितने भी श्वासों के योगी हैं, महात्मा बुद्ध वाले, विपासना वाले, ये सब इसी प्राणायाम का हिस्सा हैं। प्रत्याहार वाले, देखो बाबा जी ने 100 दिन से कुछ नहीं खाया, बाबा जी ने 500 दिन से कुछ नहीं खाया, निराहारी बाबा जी कुछ नहीं खाते हैं। ये सब इसी का हिस्सा है। उसके बाद धारणा, ये जितने भी धारणा का मतलब होता है किसी चीज की धारणा को मन में बैठा लेना। धारणा का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सूरत भटक रही है। ये गाजीपुर वाला क्या बता रहा है कि धारणा का मतलब होता है सूरत भटक जाना, भटकती रहना। अरे मूर्खानंद, धारणा का मतलब होता है किसी चीज की धारणा, यानी किसी को धारण कर लेना, कल्पना में जीना, उसको धारणा कहते हैं। तुम्हारी क्या धारणा है, यानी तुम्हारे मत में क्या सही है, तुम क्या कल्पना लेके बैठे हो, बताओ। ये धारणा को कह रहा है कि सूरत भटक रही है, तो वो धारणा है कि तुम ध्यान कर रहे हो लेकिन सूरत वापस नहीं आ रही है, उसको लाना पड़ रहा है, तब तक धारणा है। मूर्खानंद, घर में बैठ के ज्ञान बनाता है क्या? हद कर दी। धारणा का मतलब होता है जैसे हिंदुओं की क्या धारणा है, मुसलमानों की क्या धारणा है, सिखों की क्या धारणा है,
ये जितना भी धारणा का ज्ञान है कि प्रभु ऐसे होंगे, प्रभु वैसे होंगे, बिना जाने कोई भी धारणा आप लेके बैठे हो वो इसी का अंग है, बिना जाने। धारणा के बाद ध्यान, किसी भी वस्तु का ध्यान करना, चाहे वो ब्रह्म कुमारी की तरह एक लाल बिंदु का ध्यान धर रहे हैं, चाहे वो इन योगियों की तरह ये जो विहंगम योगी नाक पे ध्यान धर रहे हैं, तत्वों का ध्यान धर रहे हैं, त्रिकुटी पे ध्यान धर रहे हैं, कोई नाभि पे ध्यान धर रहा है, कोई श्वासों पे ध्यान धर रहे हैं। किसी भी प्रकार का ध्यान धरना ये ध्यान साधना कहलाता है। इसके बाद आखिरी है समाधि, यानी अपने होशो हवास को खत्म करके शून्य में समा जाना। शून्य में समा जाना उसको समाधि कहते हैं। जब तुम्हें तुम्हारे शरीर की होश ना रहे, लेकिन शब्द भी ना मिले, बीच की अवस्था को समाधि कहते हैं। बाबा जी 1 महीने से समाधि में लीन है। शब्द भेदी गुरु नहीं मिला, इसीलिए समाधि वाला गुरु मिल गया। समाधि लगा के बैठ गए। ये भी अज्ञान है। इसलिए जो भी आपको ये बातें करे कि धारणा, ध्यान, समाधि से परमात्मा मिलेगा, उसको कहना बेटा, बच्चा, अष्टांग योग पढ़, अष्टांग योग देख क्या होता है, उसको होश में लाओ। उस बच्चे को, जो बच्चा गुरु बन के बैठना चाहता है तुम सबका, उसको कान पकड़ के होश में लाओ। कान खींचना बढ़िया से, अच्छी तरह उसका, तब होश में आएगा वो। नादान परिंदा खुद तो डूबेगा, 5, 10, 15 और जो बेचारे भिक्षा दे रहे हैं उसके नाम आजकल यूट्यूब पे ले रहा है। हिमाचल से इन्होंने भेजी है सेवा, उधर से उसने भेजी है। अरे सेवा बताई नहीं जाती, उसको सेवा करने दे। अगर वो करना चाहता है तो नाम ले लेके उनको और टमाटर की तरह, टमाटर तो नहीं, टमाटर की तरह चेहरे लाल करवा दे उनके, खुशी के मारे मेंढक की तरह फुला दे उनको, उनकी सेवा भी बर्बाद हो जाएगी। एक हाथ से सेवा कोई दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, समझे। 10-10 लाख रुपया सेवा दिया हमारे भक्तों ने, एक एक भगत ने 10-10 लाख भी दिए हैं, लेकिन आज तक कभी किसी का नाम नहीं निकलेगा मुंह से, और ना ही निकलने देंगे। गुप्त दान है, गुप्त दान। ऐसे ऐसे धुरंधर सेवादार पड़े हैं, और ना उन्होंने कभी बोला कि गुरुजी हमारा नाम बोल देना। जिस दिन बोल देंगे ना वो कि नाम बोल देना, उनके मुंह पे मारेंगे उनके 10 लाख रुपए, समझे। ये होती है सेवा, उनके मुंह पे मारेंगे 10 लाख रुपए। अगर कोई ये कह देगा कि मेरा नाम बोल देना यूट्यूब पे, ये पकड़ अपनी सेवा, निकल पतली गली से, समझे। ये वो पंथ है, यहां पर तुम्हारी हस्ती खत्म करने आए हैं। तुम्हें फुटबॉल बनाने नहीं आया कि फुला फुला के फिर तुम्हें किक्के खाते रहो सारी उम्र, समझे। हाँ, जो मैंने एक बार देश की सेवा के लिए अभियान चलाया था, जब कोरोना हुआ था, तो जिसने 1000 रुपया भी दिया था, 200 रुपया भी दिया था, वो मैंने यूट्यूब पे डाला था। वो क्यों डाला था? ताकि उससे मोटिवेट हों लोग। जब हमारे देश में कोई भी ऐसी विपदा आ जाती है, जब हमारे देश में कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के। फिर दिखावा नहीं है वो, फिर वो मोटिवेशन है। वी हैव टू मोटिवेट our all community members that we are serving our country. You should be aware about it. आगे आओ, जागरूक हो जाओ, दान दो। अरे देश रहेगा तभी तो तुम रहोगे, देश ही नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे।
तो कोई भी ऐसी सेवा जो कोई साधु प्राप्त करता है उसको कभी शो नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो सेवा का सत्यानाश हो जाता है, वो उसको नहीं लगेगी। लोग पंखा दान करते हैं, पंखे पे नाम लिखवा देते हैं, अब पंखा भी घूम रहा है तो साथ में नाम भी घूम रहा है। इस चक्कर में पड़ोगे तो घनचक्कर बन जाओगे। इसलिए सेवा करो गुप्त दान, पता नहीं लगनी चाहिए किसने कितनी सेवा दी, तब तुम्हारी सेवा सफल है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन लगा के करो सेवा। ऐसा नहीं है कि जो सेवा कर रहे हैं तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम्हें मुक्ति रूपी फल मिलेगा। दुनियावी फल तो मांगना भी मत। तो ये सत्संग बहुत ज़रूरी था, और ये अष्टांग योग वालों को अकल दे दो, अच्छे से समझा दो इनको कि हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, हमारे परमात्मा के जीवों के साथ खिलवाड़ ना करें, अच्छे से जगा दो। अगर किसी को पता है उसका नंबर, वैसे तो वो नंबर ही बदल के बैठा हुआ है, किसी को नंबर ही नहीं दे रहा डर के मारे, क्योंकि लोगों ने ऐसी खाल उतारी उसकी और उसकी ऑडियो वायरल कर रखी है, बेचारा मुंह छुपाता फिर रहा है। लेकिन मेरे पास उसका नंबर है, अगर कोई चाहेगा तो ले सकता है। और उसको अकल दो, समझाओ कि बेटा थोड़ा विवेक जगा, बुद्धि लगा, गुरुवाई के चक्कर में अजगर मत बन जाना। झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाए। समझो। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, अब शाम को मिलेंगे, प्रचार का टाइम हो गया है। जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम।